Sir, my name is coming 28. हाँ, वही इसीलिए मैं देख रहा हूँ. चलो, लेट मी डू वन थिंग. आई विल बिगिन दिस क्वेश्चन विद दिस क्वेश्चन और आपस में फिर वो मैं देख लूंगा डिस्कस उन क्वेश्चंस पे. Have you attempted this particular question? दोनों ने किया है या नहीं करा ये? Yes, sir. तो आ गया था. n कितना आया था इस केस में? एक बार अपने नोट सामने रखा करो ना. Yes, sir. And भैया आप, सॉरी अर्जुन, आप भी जरा सामने रखो और देखो जरा क्या है. सर मेरे सामने ही है, लेकिन सर मेरे से हुआ नहीं था ये वाला क्वेश्चन. ओके. आपने तो काम भी बहुत ही कम करा है. जितने दिए थे वो उतना नहीं है. वो अच्छा, मैंने कम ही दिया था वैसे भी. कि चलो, ठीक है. सो चेक आउट दिस क्वेश्चन. कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी. एपी क्या है? 17, Sir, 17, 15, 13, 11. 11 and so on must be added to get the sum 72. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास, मान लो मैंने कहा लेट n टर्म्स आर टेकन, लेट फर्स्ट n टर्म्स आर टेकन सो दैट देयर सम इज 72. तो 17 प्लस 15 प्लस Plus 12, 13, plus 11, plus. so on. ठीक है. और ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आ रहा है इसकी? Sir, 70 plus an. ये nth टर्म तक गए हैं और उनका सम है 72. और a इज फर्स्ट टर्म 17. कॉमन डिफरेंस इज व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? Sir, -2. yes, sir, -2. एंड ऑफ कोर्स n तो n ही है. नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने टोटल सम करा है. तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n-1 into d. Yes, sir. ये तो याद होगा ही. तो बस अब आप जरा वैल्यूज पुट कर दो. Sn 72 दिया हुआ था एंड n इज अननोन. a मुझे पता है एंड d is also known to me. So you can quickly check it out. मैं अब इसको पहले लिख रहा हूँ राइट साइड को. n/2 और ये 34 माइनस 2n प्लस 2. आप चाहते तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल भी कर सकते थे यहाँ से. Yes, sir, मेरा भी यही हुआ. और n/2 ठीक है. -2n चलो पहले लिख देता हूँ n प्लस 36 आ गया. अब तो इसके बाद कुछ ऐसा नहीं है. 2 कॉमन करके कैंसिल कर दो. तो n इंटू माइनस n प्लस 18 आ जाएगा. Yes, sir. ओपन दी ब्रैकेट एंड रीअरेंज n square minus 18n and plus 72 is 0. ठीक है. Yes, sir. बस एक बार ये अगर मेरी इक्वेशन सही बन गई है. यस. हाँ, अब मैं देख रहा हूँ ये तैयब आपका ठीक है. सॉल्व करा, n आ गया 6 और 12. सो फर्स्ट पार्ट मैंने कहा था ना इसमें कि ये डबल आंसर का मतलब क्या है? n is coming out to be the natural number in both the cases. So I cannot reject any of the answer. So why this would has happened? आप चेक करिए. इस केस में ये नहीं, आपका रीजन सही नहीं करा है. तैयब, लॉजिक की एक बात है. आप क्विकली देखो जरा. केस 1 अगर n 6 होता, माने कौन कौन सी टर्म्स का सम करा है? 17, 15, 13, 11 और इससे पहले क्या रहा होंगे? 9. Sir, 9 and then sir 7. 7. अब आप जरा इनका सम चेक कर लो. इट इज एक्चुअली 72.
यस सर। इसीलिए चलो ये मेरे पास वैलिड है। अब अगर मैं n को ले लेता हूँ 12, बहुत ध्यान से देखना, ये तो ऑब्वियस है, 11 9 7 तो आ गई। अब अगली टर्म्स बताना क्या आएंगी। 5 सर 5 3 3 1 1 and some then -1 -1 -2 -3 एंड -5। -5. यस सर। व्हाट इज देयर सम? अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये 5 से -5 कैंसल, 3 से -3, 3 and some 1 1 and से -1 -1 कैंसल, स्टिल आई हैव दिस सम ओनली, यही टर्म बची और इनका भी सम आ रहा है 72। 72। तो ये लिख के दिखाया। या आप साथ में थ्योरेटिकली क्या लिख सकते हो, आफ्टर फर्स्ट 6 टर्म्स, बहुत ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं, आफ्टर फर्स्ट 6 टर्म्स रिमेनिंग 6 टर्म्स, क्योंकि अगली 6 टर्म मुझे और लेनी है ना, तो रिमेनिंग 6 टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड देयर अफेक्टिव सम वुड बी 0, हेंस बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। और लिख के दिखा दो तो नथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. चेक दिस आउट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 63। ओ नो, दिस इज, हाँ ट्रिकी है थोड़ा सा। चलो पहले इसी स्टेटमेंट को देखो, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 63। तो स्टार्टिंग तो वही, ये भूलना मत, लेट द एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 हो गया हमारी नोटेशन के हिसाब से 63, और Yes, sir. S7 क्या होता है, n/2 2a plus 6D. n-1 into d, yes, and this is 63, Yes, sir. और n/2 into 2a plus 6d is 63, two common cancel, a plus ये आ गया, और 7 भी देखो कैंसल हो रहा है दोनों तरफ। आई होप द फर्स्ट इक्वेशन इज ओके। Yes, sir. यस सर। अब जरा सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स। फॉर्मूला जो हमारा बना हुआ है ये वाला, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये फॉर्मूला वर्क करता है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एन टर्म्स। तो पहली ही एन टर्म्स का सम अगर मैं लूंगा तब ये फॉर्मूला है। इसका मतलब कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है जो नॉर्मली होती है, कि हम क्या मान लेते हैं, नेक्स्ट 7 टर्म्स, तो हम लिख देंगे भाई S14 इज 161। सोचो ध्यान से, ये गलत है या नहीं है? Yes, sir. Sir, we can write sir 14/2 2a plus 13d minus 63 equals 161. यस, एक्चुअली वो पॉइंट आपने सही बोला है, पर उसको देखो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इट्स अबाउट अ सिंपल लॉजिक। तैयब यहाँ ध्यान से देखना, कह रहे हैं सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो मान लो, एक लॉजिक को समझो, यहाँ लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, a1 a2 a3 a4 a5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आप चेक करिए ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, S14। और अगर मैं लिखता हूं A8 A9 10 11
12, 13 एंड 14, तो क्लियरली ये वैल्यू S14 तो नहीं होगी, ये क्या होगा? Isn't it S14 माइनस S7? अगर आप इस पे फोकस करो, ये वैल्यू, व्हाट इज दिस हाईलाइट जो मैंने करा है येलो कलर से, S7. ये S7 है और टोटल S14 था। तो अगर मैं S14 में से S7 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आई विल गेट द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। एंड अर्जुन, ये आइडिया आपने यही यूज किया है, आई एम श्योर। Yes, sir. ऑल्सो ये आपका रफ वर्क है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है दिखाना। अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ S14 माइनस S7 मुझे दिया था 161, Yes, sir. Yes, sir. और बस अब तो आप वैल्यू पुट कर दो। S14 क्या हुआ, n/2 2a प्लस n 13 -1 into d। D minus 63 equal 161. ये आपको पता ही है, 63 गिवन है S7 की वैल्यू। तो बस इसी तरह से ये 7 into 2a plus 13d is equal to 161 और 63 ऐड करो, Sir, 200 224. 224। और ऐसे में अब हम क्या करेंगे, Sir, 7 common. 7 से डिवाइड हो रहा है बोथ द साइड, ऐसा लग ही रहा है, Yes, sir. Equals 32। yes, sir. So I have two equations in two variables। आप इन्हें सॉल्व कर देंगे 1 and 2, I will get the value of A and D। Sir, excuse me, sir. Yes, सर वो जो फर्स्ट इक्वेशन है सर, ये ऐसे भी तो हो सकता था 7/2 को हम RHS में लेके जाके 63 डिवाइडेड बाय 7 into 2। हाँ करा, मैंने भी वही करा है। आप चेक करो, वो इक्वेशन यही नहीं आ रही है उससे भी? यस सर, यही आ रही है। सेम आएगी वो, तो आप कैसे भी कर लो रीअरेंजमेंट, ये तो अलजेब्रा है सिंपल। अच्छा, आपका आंसर आ गया क्या, ए और डी? Yes, sir. You say this was homework. नहीं नहीं, क्या ये आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है? Yes, sir. कहाँ आया है भाई, आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? So we need to find the 28th term of AP. 28th टर्म का मतलब फाइनल आंसर ये होगा। Yes, sir. और 28 है ना, तो ये 27 आएगा ना यहाँ, a प्लस 27 d। ए और डी की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके सर। Okay, sir. a 3 है और d is 2। ये मैंने अभी नोटिस करा, ये तो अर्जुन ने ऑलरेडी किया हुआ था, और फाइनल आंसर कुछ गलत कर दिया। अभी क्वेश्चन पढ़ना अर्जुन, क्या निकालना था? Sir, A28. आपने क्या निकाल के दिया है? Sir, 25th. वाई? तो आती हुई चीज हो गया, लास्ट में एक नंबर गया, गलत हो गया ना। तो Yes. जो पूछा है आप वही निकालोगे ना, ध्यान से करो ये सब बेसिक चीजें। यस, चेक आउट दिस। ये भी करा हुआ है अर्जुन का, तो ठीक लग रहा है। एंड तैयब, ये किया या नहीं करा था? नहीं, नहीं ना, नो, यू हैवंट डन दिस क्वेश्चन। क्या करना है, क्विकली देखेंगे इस चीज को, बहुत इजी है। द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24। A4 plus A8 is 24, and sum of 6th and 10th term भी दिया हुआ है, A6 plus A10 ये दिया हुआ है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स।
So we need to find simply S10. Sir, I have a doubt. Yes. Sir, we can write sir A4 as A plus 3D. And हाँ sir, so that sir we can simply answer write the values easily. हाँ ऑब्वियसली और ऑप्शन ही नहीं है, यही करेंगे। और इससे क्या आ गया, Sir, 2a 12 plus plus 10 equals 24 and then sir common so A plus 5A. Sir, A plus 5D equals 12. आई एम श्योर तैयब इसके बाद समझ आ ही चुका है। ये a plus 9d and this will give me 2a Sir, plus 2A plus 14D equals 44 and so then common so 2A plus 7D equals 22. solve them together. I will get the value of a and d. S10 का मतलब n by 2 2a plus n minus 1 into d. A और d की values replace, you will get your required answer. So as I can see, ये अर्जुन अगर आपका मैं आंसर मेथड और कैलकुलेशन ठीक लग रही है तो a -13 आ रहा है एंड d is 5. D is 5. हाँ एक बार आप भी तैयब चेक कर लेना। Are you there, Tayyab? Yes, sir. Check out this question. In an AP with 50 terms, number of terms 50 हैं, sum of first 10 terms आपको दिया हुआ है, तो ये तो easy है। S10 is 210 और 210. let the AP be A plus D, A A plus plus 2D. S10 का मतलब 10 by 2 2a plus ये 10 टर्म्स है ना, हाँ 10 minus 1 into d. This is 210. 5 into 2a plus 9d is 210 और 5 RHS में गया। ठीक है, this is my first equation which is probably easy to get. What about the next thing? अब कह रहे हैं and sum of its last 15 terms is 2565. क्या करें? Sir, we will write sir S50 minus sir S35 to sir get S15. Tayyab, is he right? Is he right? Read the language, समझो, ध्यान से पढ़ो, it's correct. आपके पास कहा है लास्ट 15 टर्म्स, तो ये मेरे पास ऐसे टर्म्स चलती जा रही हैं, तो बस एक सिंपल लॉजिक की बात है, ये लास्ट टोटल टर्म्स कितनी थी 50, ये कितनी है लास्ट 15 The last 15. तो सम ऑफ लास्ट 15 की अगर मैं बात करूंगा तो ऑफ कोर्स क्या कर दिया 50 minus 15. टोटल में से पिछली 35 टर्म्स का सम माइनस कर दिया। बट दिस इज अ लॉजिक यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो इट्स गुड कि अर्जुन जल्दी आपने सोच लिया उसे। तैयब हुआ क्लियर? Yes, sir. बस अब तो वैल्यूज ही रखनी है, n by 2
2a plus n minus 1 into d, or minus again n by 2 2a plus n minus 1 into d, and this is 2565. Take the LCM, simplify a और d, oh sorry, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी इन a and d, वो सेकेंड इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर दिया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a and d. बट अगेन एंड अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, पूरी चीज क्या निकालने को कहा है. तो फाइंड द AP, तो सिर्फ a और d निकालने से काम नहीं चलेगा, a और d तो चलो आ जाएंगे आपके, फिर आंसर क्या And then we need to sir add sir a and then a plus d and plus 2d. I would always recommend at least show first 4 terms. कभी भी AP बताने को कहा है, write the first 4 terms. Okay sir. Okay, sir. अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से इसको समझना. The sum of first 6 terms of AP is 42. चलिए, sum of first 6 terms of S6 equals 42. A plus B, A A plus plus 2d plus 3d. 6 by 2, n by 2, 2a plus n minus 1 into d is 42, और कितना आ जाएगा? ये आ गया 14. ठीक है, Yes, sir. रीअरेंज वगैरह कर दो आराम से, ये तो आ जाएगा आराम से. नेक्स्ट आप देखते हैं क्या कह रहे हैं. द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3. अच्छा, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है. रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म. आई होप दिस इज क्लियर. Yes sir. और अब A10 का मतलब A plus 9D, A plus 29D is 1/3. Obviously, cross multiply, open the bracket and rearrange. 3A minus A will be 29D minus. मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिए हैं और रीअरेंज भी किया. सिंपली आई एम गेटिंग A इक्वल टू D. पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में. आई हैव A and D. कंप्लीट इन योर होमवर्क. Sir, the value of a is 2. ठीक है, हाँ वो तो सिंपल आ रहा है. A और D को जब आप इक्वल करेंगे, और फर्स्ट एंड 13th टर्म पूछी थी, तो A and A plus 12D, that is my actually answer. Okay sir. Yes, sir. If the sum of first P terms of AP is same as sum of its first Q terms, given क्या है? Sum of first P terms is same as sum of its first Q terms. Show that sum of its first P plus Q terms is 0. So we need to show sum of P plus Q, first P plus Q terms is 0. Is the notation वाला आइडिया क्लियर हुआ पहली बार? Yes sir. अब स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल है ये. SP का मतलब क्या होगा? व्हाट इज SP?
एस एन क्या होता है? ये रहा। व्हाट हैपेंड, वेयर इज तैयब? अभी आने का क्या हुआ है? इसका नेटवर्क का कुछ होगा शायद। ये क्लियर है यहाँ तक? तैयब Yes, sir. चेक करो। एस एन इसके इक्वल होता है, तो एस पी किसके इक्वल होगा? यस, क्या लिखूं यहाँ? So we can write sir p by 2. So replacing the values of n by p. बिल्कुल यही करना है, सिर्फ एन की जगह पी रख देंगे। और एस क्यू क्या हो जाएगा? Q क्यू by बाई So टू। now, yes sir, now remembering the values of n with q. दैट्स इट। एक तो क्लियर ऑब्जर्वेशन, ये टू से टू कैंसिल, ओपन दी ब्रैकेट, और सिस्टमैटिक वे में देखो मैं कैसे रीअरेंज करने वाला हूं। अभी तो मैं सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है बोथ द साइड्स, और आपको याद आ जाएगा बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन एक पिछले क्वेश्चन में आ चुकी है, लास्ट टाइम करा था। ऑब्वियसली Yes sir. ये और ये लाइक टर्म लग रही हैं, Yes sir. इन्हें एक साथ किया, प्लस ये दोनों लाइक हैं और दोनों में से डी कॉमन, ये इधर आकर माइनस, एंड डी इज कॉमन। सही, अब इज इट ओके? Yes, sir. आई एम वेटिंग। सॉल्व करो इसे, करिए दोनों क्या कॉमन और कैसे करेंगे। Sir done. Yes, sir. Done. आंसर आ गया जो चाहिए, क्या लग रहा है? आंसर आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो बेसिकली देखो हमें सॉल्व करने के बाद क्या चाहिए था? एस पी प्लस क्यू इज जीरो। तो अगर मैं एस पी Yes sir. प्लस क्यू को ध्यान से देखूं तो ये बनेगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन, एन की जगह पी प्लस क्यू, एंड माइनस वन इंटू डी। तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली जीरो के इक्वल आ रहा होगा। Yes sir. Check this out.
समझो जरा क्या करेंगे। Sir, in this also, sir, we have to remove the value of n by sir n by m. नहीं, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, हाँ स्टार्टिंग तो वही है, कह रहे हैं रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस। तो क्या गिवन है, SM सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स टू सम ऑफ n टर्म्स इज m स्क्वायर अपॉन M square upon n square. तो वही AP तो आप लिख ही लेना भाई, a प्लस d 2d एंड सो ऑन। नीडलेस टू से अगर मैं लिखना भूल भी जाऊं, क्वाइट ऑब्वियस है, ये आएगा ही आएगा। अभी SM का मतलब m by 2 Sir, 2a plus m minus 1d. over Yes, sir. n by 2 2a plus n minus 1 into d, and this is m square by n square। Yes, sir. Yes, देखो sir. क्या होगा, दो चीजें, एक ये 2 से 2 कैंसिल, और ये वाला m और एक यहाँ m स्क्वायर, एक m कैंसिल होगा ऊपर भी, Yes, sir. और नीचे से n कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2a प्लस So 2a plus m minus 1d upon 2a plus n minus 1d equals m by n. दैट इज m by n। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा गया था। शो दैट रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज दिस। तो बेसिकली मुझे क्या शो करना है, mth टर्म एंड nth टर्म इनकी रेशियो इसके इक्वल है, दैट वी नीड टू शो। Yes, sir. चेक करिए, ये am किसके इक्वल होता है, a प्लस So a plus m minus nd. an इज a प्लस A plus n minus 1d. इंटू डी। तो अगर मुझे, ये तो मैं जस्टिफाई कर चुके हैं, राइट। मुझे क्या चाहिए, यहाँ सिर्फ a चाहिए, यहाँ 2a के, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। क्या करूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करो। अब ये लॉजिक मेन है जो अब बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। a प्लस 2 से डिवाइड कर दो m minus 1 by 2 d by 2. अपॉन A plus n minus 1 by 2d equals m by 2. एक मिनट, यहाँ जरूरी है कि 2 से डिवाइड करके दिखाना, सोच के देखो भाई। आप LHS में भी जब बैलेंस कर चुके हो 2 से डिवाइड करने के बाद, ये सर यहाँ पर जरूरी नहीं है फिर। तो ये स्टेप क्लियर है दोनों Yes, को। sir. अब जरा कंपेयर करो, मुझे RHS में आंसर क्या लाना है, जो ये रेशियो लिखनी है, 2m minus 1 और 2m Yes, sir. चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करो, रिप्लेस m by 2m minus 1 and n by 2n minus 1 both sides। ये बहुत ट्रिकी स्टेप है, इनिशियली मुश्किल लगता है समझने में। देखो क्या होगा, इससे अफेक्ट क्या पड़ेगा, चेक इट आउट। m को 2m minus 1 लिख दो, जहां जहां m दिखाई दे रहा है, Sir, जहां जहां m दिखाई दिया उसको रिप्लेस कर दो 2m minus 1 से। करें yes, sir. तो A plus 2m minus n 2m नहीं, m की जगह 2m minus 1 रखा, और minus 1 पहले से ही था यहाँ पर, yes, sir. by 2 अपॉन, नीचे क्या करना पड़ेगा, n Sir, को, A plus अच्छा RHS में भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, m को yes, m sir. की जगह क्या लिख दो, Sir, 2m minus 1. नीचे क्या आएगा, a 2m प्लस minus 1 2n minus 1 minus 1 minus by 1 2
बाय equals 2n minus 1. तैयब क्लियर हुआ ये स्टेप? यस सर, यस सर, और अब जरा लिखें क्या बच गया, ये क्या है, 2m माइनस 2 आ गया ऊपर, Yes sir. 2 ऊपर और नीचे तो कैंसल, Yes sir. m minus 1d. Answer same for down also. A plus n minus 1d. 2m minus 1. यही तो आपको प्रूफ करना था। Yes sir. Sir, a plus m minus 1d equals sir a by m, and sir a plus n minus 1d equals a by n. Yes. Sir, I have a doubt. हाँ जी, सर हमें ये कैसे पता चलेगा सर हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है सर m की 2m minus 1 से? इनिशियली हर एक स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, कोई इसका क्लियर कट आंसर नहीं है, राइट? क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस बोले जाते हैं और ये विद प्रैक्टिस ही क्लियर होते हैं, तो इसीलिए अभी ये बताना इजी नहीं है एज सच। तो वो थोड़ा जब समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब क्लियर होगा। ओके सर। यस सर। इन होमवर्क सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन सर एनसीईआरटी से है? हाँ, वो ये कलर से ही आइडिया लग जाता है यहाँ के। यस सर। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, हो जाएगा। यस सर। और इसकी बात करते हैं क्विकली। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या पूछा है, 1 + 2 + 3 अप टू n, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यस सर। तो लॉजिकली सोचिए, हियर a is 1, what is d? पहली बात तो दिस इज ap और n is n only, तो Yes. Sn का फार्मूला n by n by 2 2a plus 2a n minus 1d. a और d की वैल्यू रिप्लेस, n plus 1 by 2. Learn this as a standard formula. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरह यूज होता है, 10th में भी इंपॉर्टेंट है और 11th में तो बहुत ज्यादा यूज होगा। सही हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं वैसे से 10th में? आएंगे वो क्वेश्चंस विल फॉलो। n plus 1 by 2। इसका अगर मैं मतलब की एक बात करूं तो याद करिए, मैंने CF गॉस का नाम लिया होगा आपके सामने लास्ट क्लास। यस सर। याद है? Yes, 1 sir. plus 2 plus 1 to 100 sir, he was said to count. ये कहा था ऐड करने को। Yes, इस sir. सोच के देखो, अगर मैं n को 100 रख दूं, नंबर ऑफ टर्म्स 100 हैं, a is 1, d is 1, तो यही वाला फार्मूला बन रहा है। Yes, sir. सम क्या हो जाएगा एस 100, n plus 1 by 2, simplify your answer. Okay, sir. यस सर। What is the answer to this question? बताइए। Find sum of first 20 even positive integers.
यस 210. सम ऑफ फर्स्ट 20 मैंने पूछा है, इसका मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर ये सोचे थे 2 Yes 4 sir. Yes, sir. 6 8 करते करते आपको इसकी बेसिकली 20 टर्म्स लेनी है। इसका मतलब a is 2, d is 2 and n is 20। Yes. बस फॉर्मूला लगा दिया तो कितना आ गया n So 20 into 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 से ये 2 कैंसिल कर रहा हूँ 21 420 बोला था आपने आंसर या नहीं? sir I say sir 210. 210. आंसर ये है Okay sir. isn't it 420 आपके सामने ही है Yes, sir. कैलकुलेशन। अब सिंपल क्वेश्चंस क्विकली आपके सामने दिखा रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज एनसीईआरटी 5.3 है और मैं जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के और हर वैरायटी के ऑलमोस्ट कवर जब कर लिया है तो दैट सिंपली मीन्स कि दे आर गोइंग टू बी मच इजियर फॉर यू। तो क्विक फॉर योर होमवर्क जस्ट दैट फोर्थ पार्ट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Sir, I got the answer. ओके Sir, 33/20. चलो एक मिनट लेट हिम ऑल्सो डू। डी कितना आ रहा है पहले वो आपस में कंफर्म करो। 1/60. Sir my D is coming sir 1/60. Yes, sir, 1/60. ठीक है चलो दैट मीन्स ये आप फिर कर लेंगे आराम से। Yes, find the given sum. I think it is again very simple. Third part. Yes, sir. तो हमें पता है a -5 है, d is 3. sure. B यार b minus a, b minus a. You want to change your answer? Isn't it Yes, sir. -3? देखो एक अगर यही गलती हो गई हमारी, एक इसी पार्ट में अगर गलती हो गई तो आगे पूरा क्वेश्चन गया ना। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग डी। कई बार मैंने नोटिस करा है कि आप दोनों ये डी निकालने में पता नहीं क्यों जब नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होते हैं गलती हो जाती है। एनीवे इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक और चीज हमें क्या यूज करनी है, ये मेरी nth टर्म हो जाएगी Yes sir. और इसकी हेल्प से इनिशियली आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। वंस n इज देयर तब आप उनका फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
चेक दिस आउट, वैरायटी ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस हैं इसी के, देखो एक ही क्वेश्चन के इतने सारे पार्ट्स हैं। इन एन एपी, अगर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, A12 गिवन है, D पता है, फाइंड A एंड S12। इसका मतलब राइट, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Yes sir. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम हियर। Yes sir. A value would be 4. बस अब आप A पूछ लिया, S12 मुझे पता है कैसे निकालना है। 12 by 2 2a plus 12 minus 1. That's it. इन होमवर्क डायरेक्टली ये वाले तो कुछ ऐसा है ही नहीं। एट्थ पार्ट करके बताइए। यस, हो रहा है क्वेश्चन? Yes sir. हो रहा है। Yes sir. Yes sir. Found the value of n. कितना आया? Sir, 7 and minus 2. Sir, n cannot be negative. N is 7. Okay. Answer is coming -8. आपका भी यही आ रहा है, ए की वैल्यू भी? ओके, So 6 minus 2n. check this out. uh 10th part. क्या कहा है? What is this L stands for? 28. नहीं, what is this L नोटेशन का मतलब क्या है? क्या करना है, क्या गिवन है? L stands for the last term, भूल गए आप, और लास्ट टर्म का मतलब दैट इज nth टर्म, तो हमें nth टर्म एक्चुअली गिवन है यहाँ, और S n गिवन है,
एंड n गिवन है एज 9। सो मेन मुझे मालूम था यही डाउट रह सकता था, बाकी तो अगर आप इसे यूज करेंगे इन होमवर्क यू कैन इजीली सॉल्व इट। सर a equals to 4। चलो ठीक है, गुड। सर मेरे को सर वो एल में ही डाउट था सर, वो मिल गया तो सर आसान हो गया। या अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है लॉजिकली अगर आप सोचेंगे। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल 3-digit numbers which leaves remainder 3 when divided by 4। सबसे पहली बात, वो नंबर्स कौन कौन से हैं? पहला नंबर कौन सा है 3 डिजिट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 100 के अराउंड देखना शुरू करो। What will be the first number? सर 998। अरे 3 डिजिट में 100 से शुरू होगा ना, वो तो आप लास्ट क्या बता रहे हो, स्टार्टिंग का क्या होगा पहला नंबर? चलो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 103? सोच के देखो एक बार जरा, इसको 4 से डिवाइड करना। डिवाइडेड बाय 4 के केस की बात करी थी, 4 से डिवाइड करना जरा, क्या हो रहा है? What is the remainder? सर 3। As given। तो इसका मतलब डोंट यू थिंक सो पहला नंबर 103 आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। What will be the next number? अब तो बहुत 107। यस, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, 4 ऐड करते रहो। ओके सर। करते 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 990 की सीरीज में आंसर आने वाला है। यस सर। क्या होगा? नहीं सोच पा रहे? अच्छा, व्हाट अबाउट 999? मैं चलो लार्जेस्ट नंबर से ही अगर थोड़ा सोचना शुरू करूं, करें जरा 4 पे डिवाइड। क्या बताओ जरा, किस पे जाएगा? सर 2 and then sir 4 and then sir 9। व्हाट इज द रिमाइंडर? सर 3। डोंट यू थिंक सो यही तो हम चाहते थे कि 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आना चाहिए और वो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ दिस क्वेश्चन कि मैं वो नंबर्स को सोच पाऊं। चलिए, आई अज्यूम कि आप समझ पाए हैं ये कैसे लिखा है मैंने। ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल देखो चलना ही पड़ेगा आपको, यहाँ थोड़ा वो तो हिट एंड ट्रायल है। मैं 998 ले लेता, फिर सोचता कि क्या होने वाला है ऐसे में सिचुएशन। अब करना क्या था? फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कई सारे पार्ट पूछे हैं, पहले तो मिडल टर्म की बात करी है। हाउ मेनी टर्म्स आर दीज, पहले वो भी तो देख लें। तो A is 103, D is 4
and nth term is 999. इसका मतलब a plus n minus 1 into d और a plus n minus 1 into d आपको गिवन है 999. सॉल्व इट. 103 plus 4n minus 4 is 999. 4n is 999 minus 103 plus 4. बताओ कितना आया n की वैल्यू? सर 225. फाइनल बता रहे हो n की वैल्यू? यस सर. अर्जुन, आई एम वेटिंग. आप भी बताओ जरा एक बार सॉल्व करके. ओके सर. Yes, sir. Sir, answer is 225. अब आपसे क्या पूछा था? मिडल टर्म. मिडल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? ऑड है ये. ऑड होता है तो देयर इज ओनली वन मिडल टर्म और विच इज Yes, sir. गिवन बाय n plus 1 by 2. by 2th term, which is 226 by 2th term. Sir, 113th. 113th term. तो मिडल टर्म हो गई a plus 112d. तो a plus 112d. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. आगे और भी. Yes, sir. Also find the sum of all numbers on both sides of the middle term. तो सोच के देखिए. Sir, the 113 number is sir 860. Sir, the 113 number is sir 860. ओके, अच्छा चलो. बट अब मैं बात करनी स्टार्ट कर दी थी सेकंड पार्ट की. तो आपको सम ऑफ द नंबर ऑन द बोथ द साइड्स पूछा है. तो आप सोच के देखो, अगर ये a 113 है, ये वाली आपकी कौन सी टर्म है? मिडल मोस्ट है. ये मिडल मोस्ट टर्म है. अब इससे लेफ्ट में मेरे पास टर्म्स जा रही हैं. हाउ मेनी टर्म्स आर दिस? Sir, 112. 112 टर्म्स होंगी. और ऐसे ही इसके यहाँ जा रही हैं. ऑब्वियसली वो भी 112 टर्म्स होंगी. Yes, बट sir. आपसे सेकंड पार्ट में ए पार्ट का आंसर क्या होगा? लेफ्ट साइड का सम क्या होगा? लेफ्ट साइड टर्म्स सम वुड बी सिंपली S112. ये तो इजी है. Yes, sir. और व्हाट इज द राइट वाला सम? Sir, S112 only. सोच के देखो यार. टोटल टर्म्स लेनी, उसमें से पहली 113 टर्म्स का सम हटा दिया. Okay, sir. द लॉजिक इज क्लियर. Yes, sir. तो ये टफेस्ट लेवल पे अगर आया था. 2015 एक ऐसा ईयर रहा था जब बोर्ड के अंदर 10th एंड 12th आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर जब आया था. तो ये वो उसमें क्वेश्चंस इस तरह के रहे थे. Okay, sir. बाकी उसके बाद ये हो गया था कि इतना टफ तो कम से कम फिर चलो इन जनरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि द केस वाज रेज्ड इन लोकसभा आल्सो. मिनिस्टर्स और पूरे इंडिया में इतने हंगामे हुए थे कि इतना टफ पेपर नहीं होना चाहिए. एनीवे, नाउ दिस इज इन योर होमवर्क. ये मैं कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस तरह के. शायद ये सेम क्वेश्चन भी डिस्कस ना कर लिया हो.
वो भी देख लेना, ये गिवन है। और टू फाइंड एस एम एन, एस एम एन का मतलब m बाई mn by 2 2a plus mn minus 1d। तो इन दोनों रिलेशन से आपको पता है, आप a और d सॉल्व कर लेंगे और वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ओके सर। ओके सर। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज आर डिफरेंट। पढ़ते ही समझ आ जाएगा आपको क्या क्वेश्चन रहा होगा। यस सर। Find sum of all 3-digit natural number which are divisible by 13। अगेन नंबर्स के साथ अगर आपकी फेमिलियरिटी है, बेसिक आइडिया क्लियर है, यू कैन इजीली सॉल्व। व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर, एक वो और एक व्हाट विल बी द लास्ट नंबर, वो सोचना बस एक चैलेंजिंग होता है। आप सोचो 13 की टेबल में 13 8 का कितना होता है? 104। यस सर। 104 होता है। आ गया मेरा Yes, sir. फर्स्ट नंबर यही होगा 104। नेक्स्ट नंबर क्लियरली क्या होगा, इसमें प्लस 13 कर दो, Yes, sir. 117। नेक्स्ट नंबर वुड बी गारंटेड 130 Yes, sir. एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर पॉसिबली 9 की सीरीज में हो, 9 8 की सीरीज में भी हो सकता है, ये याद रखना, क्योंकि बिगर नंबर है 13। तो 9 80 Okay, sir. समथिंग भी हो सकता है या 990s में। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, डू इट इन योर होमवर्क, कंप्लीट क्वेश्चन एंड सेंड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन यही पीडीएफ में मिलेंगे ये वाले, फॉलोड बाय आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, गिविंग यू द बेसिक हिंट। या आप बताना चाहोगे स्टार्ट कैसे करूं? Sir, by LCM? नो, आपको ये सम निकालना है। और अगर आप ब्रैकेट्स को भी ध्यान से देखें तो एक सिमेट्री दिख रही है, Yes, sir. 4 4 4, और ये Sir, this is टर्म्स जा रही है। तो 4 Yes, को sir. मैं अलग से कर दूं, 4 को अलग कर दूं, हाउ मेनी टाइम्स 4 इज एडेड? sir 3 times। अरे यार, n टर्म्स, n Okay, टाइम्स sir. ऐड हुआ है। फिर अब जरा इन सभी टर्म्स पे फोकस करो, ये वाली जो हैं, सभी में से माइनस कॉमन, क्या बचेगा? 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, करते करते ये n टर्म्स हैं, ये आ जाएगा। nth टर्म यही होगी n/n। Yes, Yes, sir. sir. डू इट इन योर होमवर्क। अब आपको सोचना है कि आगे क्या करेंगे। राइट, सिंपल है। अब इसके बाद चलिए, एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. Okay, sir. Sir, I have a doubt. हाँ बोलो। सर, जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए सर, वो भी करने होमवर्क में? सो जो आपने ऐसे ही स्किप कर दिए थे। हाँ बिल्कुल, देखो ये Okay, जो प्योर लिखे होते हैं होमवर्क, जहाँ होमवर्क लिखा है, कुछ क्वेश्चंस मैंने 50% सॉल्व करके छोड़ दिए हैं। यू डू इट द कंप्लीट क्वेश्चन, वो सारे करने हैं, प्रैक्टिस तभी होगी। okay, sir.
सर वो तो ठीक है सर, मैं अब उसके लिए पूछ रहा था जो आपने सर बिल्कुल भी नहीं किए थे सर, वो जो हमें करने थे पूरे हाँ वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको ओके ही सर, करने हैं, बिल्कुल। चलिए, एंडिंग द क्लास नाउ, यू कैन लीव। गुड नाइट सर। गुड नाइट।